जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आजकल नाम जप पे काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि कोई भी संत महात्मा यही बताते हैं कि चित्त की शुद्धि के लिए, प्रवृत्ति बदलने के लिए नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग नाम जप करते भी हैं। गोस्वामी जी ने भी इसको आधार बताया है कलयुग का, कि कलयुग केवल नाम आधारा। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नाम जप से जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती, जब तक प्रवृत्ति नहीं बदलती, तब तक व्यक्ति अच्छे आचरण नहीं करता। सिर्फ जान लेने भर से नहीं बात बनती। स्कूल कॉलेज में जाकर के संतों की वाणी सुनने के बाद व्यक्ति समझ तो जाता है क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन उचित कर्मों के प्रति हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। उचित काम, उचित जो कार्य है वो करने का मन ही नहीं होता। महाभारत में भी इस तरह का प्रसंग आता है कि दुर्योधन भगवान कृष्ण से कहता है कि मुझे पता है कि धर्म क्या है, मुझे ये भी पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा जो मन है अच्छे कार्यों की तरफ लगता ही नहीं है, उस तरफ प्रवृत्ति ही नहीं है। तो ये प्रवृत्ति तभी बदलती है जब नाम जप व्यक्ति करता है, चित्त की शुद्धि उसी से होती है। एक महिला भक्त का प्रश्न है। दरअसल क्या है कि नाम जप को लेकर के अलग अलग संत, अलग अलग भक्त जो अपनी बातें कह रहे होते हैं, सबका मूल भाव तो एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग संदर्भ में ये बातें कही गई होती हैं। तो कई बार सुनने वाले को लगता है कि कुछ और बात कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी एक ही बात कह रहे होते हैं। एक महिला भक्त ने एक ऑडियो मैसेज भेजा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होगा कि हमें नाम जब हम करते हैं, किसी भी ईश्वर के किसी भी नाम का हम जब करते हैं, राम का करें, कृष्ण का करें, हनुमान जी का करें, किसी का भी करें, तो गिनती करनी चाहिए या बिना गिने उसको करना चाहिए। कुछ संत बताते हैं कि गिनिए, कुछ कहते हैं कि गिनने की आवश्यकता नहीं है। आप गिनेंगे तो अहंकार बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हमने तो 10 लाख जप लिया, हमने तो इतना जप लिया, तो ये अहंकार चढ़ने लगता है और ध्यान अटकता है। ये भी लोग बात कहते हैं। पहले सुनते हैं ऑडियो मैसेज में क्या है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। हेलो भैया, जय सिया राम। मेरे को ये पूछना था आपसे कि मैंने किसी को कहते सुना है कि आप जैसे नाम जप करते हो तो आप काउंटिंग पे मत ध्यान दो, तो क्या कहते हैं, क्योंकि फिर वो जो पूरा हमारा मन है तो वो पूरा मतलब नाम जप में नहीं लगता है। हमारा कहीं ना कहीं जो माइंड है वो काउंटिंग पे ही ध्यान देता है। लेकिन मान लो अगर हमें नाम जप को बढ़ाना है तो भी हम मतलब हमारे माइंड में ये है कि हमें मान लो 20,000 या 25,000 नाम जप करना है तो डेली। तो अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वो तो काउंटिंग के थ्रू ही हो पाएगा ना। ऐसे तो हमें पता ही नहीं लगेगा अगर हम बिना काउंटिंग के करते हैं तो हमने कितना नाम जप किया है। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन में जो ईशान महेश जी के नाम से है ना, वो उनकी वीडियो में सुनी थी ये बात। तो आप प्लीज़ इसका आंसर देना कि कैसे हमें करना चाहिए नाम जप, काउंटिंग करनी चाहिए या। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि व्यक्ति जब नाम लिखता है या जपता है तो उसके मन में बात आती है कि हम इसको गिने या बिना गिने करें। दोनों का तरीका क्या है और दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है और दोनों के लाभ क्या क्या हैं, ये सब हम आपको आज बताते हैं। तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगी बातें, हम आपको लिख करके बताते हैं इस पर, लेकिन इस पर छोटा। अब देखिए, जो लोग गिनती के साथ करते हैं, सबसे पहले यही समझने की आवश्यकता है, अगर आप गिनती के साथ करेंगे तो ये किसके लिए होता है? ये होता है जो शुरुआत में है, जिन लोगों ने अभी नया नया नाम जप करना शुरू किया है, ईश्वर की आराधना शुरू की है, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो गिनती के साथ करें। जिसका मन जल्दी भटकता है, बहुत सारे लोग भटकाव के जल्दी शिकार हो जाते हैं, नाम जपना शुरू करेंगे, जप के साथ एक बात होती है कि जिस इष्ट का हम नाम जप रहे हैं वो पूरी छवि, वो पूरा व्यक्तित्व उभर करके सामने आता है, वो विराट स्वरूप उभर करके सामने आता है। तो नए लोगों के साथ होता है कि मन जल्दी भटकना शुरू हो जाता है और
जो किसी मनोकामना या संकल्प से जप रहे हों, एक तो है कि सर्व कल्याण के लिए, कि जिसमें हमारा भला हो, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जो हमारे लिए उचित है, गुरु को पता है, वो हमें दे दे। और एक होता है कि हमारी कुछ विशेष मनोकामना है, हमें कुछ चाहिए ईश्वर से, उसके लिए भी नाम जप किया जाता है। तो संकल्प लेकर के अगर हम जप रहे हों या हमारी कोई मनोकामना है, तब तो गिनती करनी चाहिए। इसका लाभ ये मिलता है कि जो माला है वो मन को बांधने की डोर है। जब हम माला हाथ में लेते हैं तो हमारा मन भी उस माला के साथ बंधता है, इसका भटकाव कम हो जाता है। इसलिए जो नए लोग हैं उनको तो माला से या फिर जो काउंटर है उससे जपना चाहिए, और पता तो चले कम से कम कि हमने कितना नाम जपा, नए लोगों के लिए। अब नए लोगों के लिए संख्या या कोई टास्क अगर ना ले वो, अब जैसे जो राम नाम लेखन की जो पुस्तिकाएं आती हैं उसमें 28,000, 14,000, 11,000 इस तरह की उसमें कॉलम बने होते हैं कि व्यक्ति अगर जप ले तो ये पता चल जाता है कि उसने कितना जपा। तो एक अगर वो संख्या निर्धारित करेगा, एक टास्क रहेगा, तो उसमें व्यक्ति लगा रहेगा शुरुआती दिनों में। दूसरा है कि ये संख्या जो है अहम को साधने का औजार है। जो हमारा अहंकार है, जब हम संख्यात्मक तौर पे जब हम जपना शुरू करेंगे और उसके बाद भी वो जप हम ईश्वर को ही समर्पित करते चलेंगे और वो चीज़ें हम पर हावी नहीं होंगी, तो एक तरह से अहम को साधने का यह औजार बन जाता है कि हमारा जो अहंकार है उसको मापने का, साधने का यह औजार बन जाता है। और जप जो है चित्त की सफाई करता है। इसलिए जो नए लोग हैं उन्हें तो गिनती के साथ ही जप करना चाहिए, ये उनके लिए सबसे अच्छी बात है। और दोनों का विशेष फल है, इससे आपकी मनोकामना से जुड़ा हुआ है, संकल्प से जुड़ा हुआ है, मन के भटकाव को रोकने के लिए है। और जो शुरुआती दिनों में हैं उन्हें लगेगा कि अंधेरे में ढेला फेंक रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कितना जप लिया, क्या उसका फलाफल है। वैसे भी किसी भी मंत्र के लिए, नाम जप के लिए कहा जाता है कम से कम व्यक्ति 1.25 लाख अगर उसको जप लिया तो एक तरह से वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। 25,000 भी है ऐसी संख्या कि आप जप लें तो प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और बिना गिनती के हम कब जपें? तो देखिए, जिसका मन जप में रमने लगा हो, जो व्यक्ति समझ गया हो, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग समझ गए हैं कि नाम जप का क्या लाभ है, वो उसके महत्व से समझ गए हैं, उसके परिणाम से भी परिचित हो चुके हैं। उनके लिए है कि जब मन रमने लगा हो तो बिना गिनती के करें, प्रत्येक श्वास प्रश्वास में वो नाम चलता रहे। जो हमेशा नाम में रहना चाहते हो, नाम में ही हमेशा रहना चाहते हो, चाहे वो कोई भी क्रियाकलाप करते हो, उनकी कोई भी दिनचर्या हो, और हमेशा चाहते हैं कि प्रभु स्मरण में उनका दिन बीते, इसको जपत निरंतर हनुमत वीरा जो कहा गया है कि व्यक्ति के जो सारे कार्य हैं वो चलते रहेंगे, वो कार्य होता रहेगा, और मन में प्रत्येक श्वास प्रश्वास में ये नाम जो है वो चलता रहेगा। जब मन भारी, दुखी या भयभीत हो तब भी आप बिना गिनती के कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा करना है। अब हमेशा माला लेके चलेंगे नहीं, किसी भी स्थिति में रहेंगे, सोते उठते बैठते जागते कहीं भी चलते फिरते हर स्थिति में जपना है, क्योंकि मन काफ़ी दुखी है, भयभीत है, चिंतित है। तो इसलिए बताया जाता है कि अपने इष्ट का नाम आप हमेशा जपते रहिए, तो बिना गिनती के। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि नाम जो है जीवन का पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। उस नाम के साथ हम जीने लगते हैं, और ये जो स्थिति है ये अजपा की तरफ जाने लगती है। पहले हम जपते हैं, फिर अजपा की स्थिति ये होती है कि अजपा का एक अभ्यास भी है कि कैसे हम इसको अजपा में ले जाएं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा, अहंकार इससे नहीं रहता, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने कितना जपा। ये तो कई बार होता है कि हमारी साधना, हमारा जप ही हमारे सर पे भारी चढ़ जाता है। हम कहने लगते हैं कि 35 साल के हम साधक हैं, 45 सालों से साधना कर रहे हैं, हमने इतने हनुमान चालीसा कर लिए, हमने इतने नाम जप कर लिए। तो ये जो है वो व्यक्ति के सर पे सवार हो जाता है, अहंकार इतना हावी हो जाता है कि फिर परिणाम बहुत पीछे छूट जाता है, प्रेम और भक्ति पीछे छूट जाती है, और साधक का अहंकार सामने आ जाता है। जब व्यक्ति गिनती के साथ करता है तो साधक रहता है, जब बिना गिनती के करता है तो साधक मिटने लगता है, भक्त जन्मने लगता है, प्रेम पनपने लगता है। ये दोनों के अलग अलग लाभ हैं। दोनों दरअसल यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है जाकर के यहीं पहुँचती है। इसलिए अगर आपने सुन लिया है, जैसे ईशान महेश जी का आपने नाम लिया, ईशान महेश जिसे
मैं मिला हूँ, हमने उनका साक्षात्कार भी किया, उनसे बातचीत हुई है। तो उनका तात्पर्य सिर्फ यही है कि बहुत से जो लोग हैं वो संख्या पे जाकर के ठहर जाते हैं, संख्या उनके सर पे सवार हो जाता है, हावी हो जाता है, और जो राम नाम की जो वास्तविक महिमा से परिचित होना चाहिए वो परिचित नहीं हो पाते। वो यांत्रिक हो जाते हैं, मशीनी हो जाते हैं कि यंत्र की भांति जपते जा रहे हैं और एक कार्यभर है उसको पूरा कर दिया। जबकि राम अगर आप कहते हैं तो राम आपके पूरे रोम रोम में, उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो आंखों के सामने उभरना चाहिए, तभी उसका जो पूर्ण लाभ है वो हमें प्राप्त होता है। ये पूरे हमारे अवचेतन में वो चीज़ें बैठनी चाहिए, घूमनी चाहिए, वो दृश्य उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर के वो चीज़ें अपना काम करना शुरू करती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि बिना गिनती के कीजिए। लेकिन नए साधकों के लिए बहुत आवश्यक है गिनती के साथ करें। आपकी मनोकामना है तो इसी के साथ करें। और दूसरी एक और बात है, अजपा में जाने की जो स्थिति है ये बहुत आसान है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी व्यक्ति बैठे और अभ्यास करे, ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में भी, ये दोनों समय अभ्यास किया जा सकता है। आंख मूंद करके बैठ जाए, पद्मासन लगा करके सुखासन में बैठ जाए, और उसके बाद जो सांस खींचे तो राम, और सांस जब छोड़े फिर राम। इस प्रकार से 10 मिनट का अभ्यास अगर प्रतिदिन किया जाए तो धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये पार्ट बन जाता है, ये हमारा हिस्सा बन जाता है, जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर आप चलेंगे फिरेंगे, जो भी काम करेंगे वो हमेशा ये राम नाम चलता रहेगा। इसलिए आपने संतों को देखा है कि वो हाथ में एक लिए रहते हैं माला, थैले में, झोले में, और उसके बाद फिर वो चलते रहते हैं। आपसे बात भी कर लेंगे, आपको लगेगा कि ये कैसी पूजा है, बात भी कर ले रहे हैं। चाय ला के दीजिए, पी भी लेंगे, फिर रख देंगे, उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। कई बार तो हम देखते हैं कि संत महात्माओं का हम इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू में बैठे हैं, वो जप रहे हैं, जब हम कुछ पूछते हैं तो बोलने लगते हैं, और उसके बाद माला भी चल रहा है, पुनः हम जब कुछ पूछे तो फिर चलने लगा। यानी माला कभी रुकता नहीं है, यानी भीतर ही भीतर ये अजपा वाली स्थिति रहती है और राम नाम या इष्ट का नाम चलते रहता है, गूंजते रहता है। तो इसलिए ये लाभ, इसलिए इससे भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये यात्रा यहाँ से इधर ही जाने वाली है, इसलिए शुरुआत यहीं से होगी, यात्रा इधर तक आएगी, उसके बाद फिर ये अजपा तक स्थिति पहुँच जाएगी, और उसके बाद जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी आकांक्षा है, चाहे सांसारिक हो, इहलोक की हो, परलोक की है, वो सब पूरी हो जाती है। इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी महिमा है नाम जप की। इसलिए पुनः हम उसी बात को दोहराएं जो हमने शुरू में कहा था कि चित्त की शुद्धि, प्रवृत्ति का बदलाव नाम जप से ही होगा। सिर्फ जान लेने भर से नहीं होगा। जानता कौन नहीं है कि अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए, खसोटना नहीं चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुँचे, सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रवृत्ति उनकी ऐसी रहती है कि खुद को बदल नहीं सकते। सब सुनेंगे, सब प्रवचन जाएंगे, पंडाल में बैठेंगे, 3 घंटा लगाएंगे, पूरे 9 दिन की कथा सुनेंगे, और लौट के जब आएंगे तो फिर वही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति नहीं बदली, और ये प्रवृत्ति जो है, शुद्धिकरण जो होगा, ये नाम जप से ही होगा। इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व है। संतों की संगति से होगा। संतों के साथ जब आप उठना बैठना शुरू करेंगे, आशीर्वाद लेना शुरू है, तब प्रवृत्ति बदलती है। बहुत लोग कहते हैं हम तो जानते हैं, जानते तो हैं लेकिन करेंगे नहीं आप, इसलिए कि प्रवृत्ति उस प्रकार की नहीं है। वो करेंगे वही जो आपकी प्रवृत्ति है। इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व है। हर व्यक्ति को जपते रहना चाहिए। जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये मूल मंत्र है। ये ध्यान रखते हुए आप ऐसा नाम जप कर सकते हैं। जैसे